दोस्तों नमस्ते। मैं भगू प्रसाद सैनी अपने चैनल में स्वागत करते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चूँकि मैं पसीना से डूबा हुआ हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ तो कुछ वर्क कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़, सबसे पहले आप लोगों को मैया शीतला आप लोगों के ऊपर दया दृष्टि बनाए रहे। आप लोग जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहें। मैं अपने चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। जो आज समाज में विविधताएं हैं, संस्कार, सभ्यता, दायरा, प्रभाव, मैं कुछ लोगों की बातें सुना। काफ़ी लोग हमसे मिलते जुलते रहते हैं। क्योंकि मेरा नया चैनल है, इसलिए अच्छे गीत हैं, अच्छे सब कुछ है, इसलिए जो है सपोर्ट कम मिलता है। मैं जानवरों के प्रति बहुत विश्वास रखता हूँ, क्योंकि आज के समय में, कलयुग में, इंसानों से ज़्यादा वफादार जानवर होते हैं। क्योंकि वो खाते भी हैं तो वही अपनी ईमानदारी बरतते हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार देखे हैं, बहुत चढ़ाव भी, ज़िंदगी भर में कष्ट भी रहा, आज भी हूँ और आने वाले समय के मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं विधाता नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो देखा, अपनी माताओं, बहनों और बेटियों से ये कहना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और एक औरत घर की लक्ष्मी होती है। वो घर सजा भी सकती है और घर को जला भी सकती है। ये मत सोचिए कि मेरे घर में माँ रही हैं, बहन रही हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ। खलता भी है कि मेरी माँ नहीं है, आँख भी गीली होती है, आत्मा भी रोती है। परंतु ये सत्य है, जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे जाना है। रावण के पास किस चीज़ की कमी थी? वो देवताओं को भी बस में कर रखा था। मेघनाथ जिसका नाम था, उसने इंद्र को जीता था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। लेकिन तो भी काल के बस में वो था, उसको जाना निश्चित था। क्योंकि परमात्मा ने जो बना दिया उसको जाना निश्चित है। हम लोग क्या मायने रखते हैं, हम लोग क्या दायरा रखते हैं। दूसरी चीज़, इस पृथ्वी लोक का, इस मृत्यु लोक का, इस भूमंडल का स्वामी परमात्मा ने मनुष्य को बनाया, यानी हम आप जैसे लोगों को बनाया। मनुष्य को हम लोग आजकल भूल गए हैं। कहा गया, पुराने हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहे हैं, और सत्य भी है, कि नमक खाने के बाद नमक हरामी नहीं करना चाहिए। आज वही हो रहा है। नमक खाते ही नमक हरामी होता है। मुझसे कुछ दिन पहले जो है एक पुरुष मिला, वो बताया कि जो है किस तरह ग्रसित है अपने घर से, परिवार से। उसकी तकलीफ़ मैंने सुना। चूँकि मैं कुछ वैसा नहीं हूँ कि जो मैं सब कुछ उसका दुख हार सकता हूँ, परमात्मा नहीं हूँ, या कुछ वैसा नहीं हूँ जो है अपने संविधान से ऊपर मैं उसके तकलीफ़ों को हर सकता हूँ या समाधान कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने शुरू में कहा, मेरी माताओं और बहनों से ये अनुभव है कि मेरी बातें ध्यान से सुनें। और कहा भी मैंने, एक स्त्री जो घर बना भी सकती है, एक स्त्री घर जला भी सकती है। मैं ये नहीं कहता कि स्त्रियाँ खाली गड़बड़ होती हैं, पुरुष भी गड़बड़ होते हैं। लेकिन समाधान, समानताएं, सम्मान, ये सब जरूरी है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो एक औरत जब एक घर को, या एक पुरुष जो एक घर को बर्बाद करता है, तो कई पीढ़ियां उसमें ख़त्म हो जाती जो आने वाली रहती हैं। जी हाँ, हमारी बातें ध्यान से सुनिएगा। तो आजकल के माताओं बहनों का ये कि सम्मान करें, क्योंकि वो जो भी पुरुष है वो स्वयं के लिए तो केवल 300 रुपये में ही अपना पेट पाल सकता है और मर सकता है।
वो दिन रात तपती धूप में, खेतों में, या कहीं कह लीजिए, हर कार्यस्थल पे वो कार्यरत रहता है। किसके लिए वो खटता है? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के, परिवार के लिए। अगर हमारे शब्द से अगर एक भी घर सुधर जाता, मैं अपनी बाड़ी को स्वयं धन्य समझूंगा। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उसकी तकलीफ़ देख कर मुझको भी तकलीफ़ हुआ, क्योंकि मैं अंदर से उदारवादी हूँ। यहाँ मैंने शुरू में कहा ये था कि मैंने जो है, परमात्मा ने इस धरती का मुखिया जो है इंसान को बना के भेजा है, तो इंसान का ये फर्ज बनता है उससे नीचे जो भी हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर मुखिया कहलाने के नाते कि वो सही रहें। एक रोड पे या सड़क पे या गली में या कुचड़ में या कहीं भी जो है कोई पशु मरा हुआ दिखाई देता, आपकी आत्मा अंदर से नहीं करती है? क्या वो एक कफन के लायक भी नहीं है? यही मानव धर्म है, ये सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है सनातन, सनातन धर्म, सभी को दया दृष्टि दिखाना, इसी को सनातन धर्म कहा गया है। बहुत कुछ चीज़ें हमें जो नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे पास समय कम है। लेकिन माताओं बहनों से विनती है, अनुरोध है, थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि वो बाहर खट के आ रहा है, वो बाहर तप के आ रहा है, बाहर वो खेत से हल चला के आ रहा है। उस चीज़ को आप समझेंगे तो आपका घर जो स्वर्ग हो जाएगा। थोड़ी उसकी बातों को सुनिए, उसकी तकलीफ को महसूस कीजिए, उसके दिल में जाकर बस के महसूस कीजिए वो कितना तकलीफ में पैसा कमा के ला रहा है, कैसे कर रहा है। एक पेड़ की शाख होता है पुरुष, जो स्वयं बढ़े या न बढ़े सबको बढ़ाता है। बहुत पतझड़ आते हैं, बहुत मौसम बदलते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, सब कुछ झड़ जाता है, लेकिन पेड़ फिर भी खड़ा रहता है, क्योंकि जड़ जो है उसका पुरुष है। उस पर लाखों लताएं आते हैं, लाखों फल आते हैं, लाखों पत्ते आते हैं, क्योंकि वो जमीन में से वो चीज़ निकालता है जिसकी वजह से पेड़ हरा रहता है। वैसे ही पुरुष है, वो हर चीज़ तकलीफ में अपना पैसा जो है किसी तरह इकट्ठित करता है कि हमारे घर परिवार स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बढ़िया से रहें, मैं कुछ कर सकूं। मेरे पसीने पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए जो है तो बस यही है। अगर हमारी एक बाड़ी से अगर एक भी घर का सुख चैन अगर शांति से हो जाता तो मैं अपनी बाड़ी को स्वयं रखूँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ाइए। और माताओं बहनों से विनती है, खुद का सम्मान कीजिए हमेशा। पुरुष अगर आपके समर्थन में रहेगा तो आप बहुत आगे बढ़ सकते। आपकी गृहस्थी, आपका सुख, आपका सिंदूर, आपका हर चीज़ सुख सुविधा वाला वो पुरुष है। पुरुष एक छाया है, पुरुष एक मददगार है, पुरुष एक साथी है। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार, कुछ और अच्छी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा जीवन जो है समाज के लिए है, जानवरों के लिए है, जिनको लोग समझते नहीं। मेरे घर में भी एक जानवर है, ये हमारे पास कुछ खाती पीती रहती है और पड़ी रहती है। देखिएगा, ये है, आजा 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 आजा, ये है। मुझको जब भी देखती है दोस्तों मेरे पास आ जाती है। मैं इसको क्या करूं, मैं इसको क्या कहूं। देखिए बैठ गई है, आपको मैं डाइवर्ट करके दिखाता हूं अलग, क्या बताऊं। देखिएगा, आप स्वयं देखिएगा, ये बैठ गई है, सो गई है। ये जब भी हमको देखती है दोस्तों हमारे पास आ जाती है। मैं इसको क्या दे रहा हूँ, थोड़ा सा खाने के लिए देता हूँ, थोड़ा सा पीने के लिए दे देता हूँ, पानी दे देता हूँ,
लेकिन ये हमको जब भी देखती है आ जाती है मेरे पास। जानवर और इंसान में यही फ़र्क है दोस्तों। इंसान खाने के बाद भी नमक हरामी करता है, लेकिन जानवर खाने के बाद भी नमक हलाली करते हैं। ये देखिएगा, देख रहे हैं दोस्तों ना, ये है जानवर। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, माताओं बहनों से कहता हूँ, अच्छी चीज़ें सोचिए, घर को आगे बढ़ाइए, सोचिए दिमाग से। आपकी वजह से कोई घर बर्बाद हो, अच्छे से समझिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, जीवन सुखमय हो जाएगा। न हो जाए तो भग्गू प्रसाद सैनी मेरा, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, वो आपसे दुगुना प्यार हो आपको देगा, सम्मान देगा, सब कुछ देगा। नमस्ते माता शीतला, आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और जहाँ भी रखें बिल्कुल चकाचक रखें।